हाय बच्चों, देखिए मैं आपको ऐसा सवाल कराने जा रहा हूं जो 27 फरवरी को बिल्कुल सेम टू सेम पेपर में आएगा। ये √3 सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या होगी। सही है ना? इस सवाल को आपको करना है और समझना है। ये ना आया तो √2 का आएगा या √5 का आएगा, जरूर आएगा। एक संख्या चेंज होगा आ सकती है, लेकिन 101% ये पर्सन आएगा बोर्ड के एग्जाम में कक्षा 10 के। तो इसकी तैयारी करेंगे आप। आइए मैं समझाता हूं इसे। देखिए, इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। देखिए जरा, तो ये सिद्ध करना है बच्चों, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसे क्या करेंगे बच्चों? परिमेय संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे? परिमेय संख्या। लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जो बच्चों परिमेय संख्या होती है उसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं हम। तो लिख देंगे इसे √3 बराबर P/Q, जहां Q = ≠0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है, यानी Q 0 नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है। तो लिखेंगे यहां दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर। तो बच्चों ध्यान देंगे, दोनों तरफ का वर्ग करेंगे, दोनों तरफ की घात 2 लगा देंगे, P/Q का वर्ग। अब इसे खोलेंगे, ध्यान देंगे जरा इधर। √3 की जब √3 में गुणा करेंगे तो आएगा 3 बराबर P²/Q²। वर्ग कर दिया, खोल दिया हमने इसको। अब क्या करेंगे? इसका बटा 1 करेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे। पहले इसकी करेंगे 3Q² बराबर P²। ठीक, अब इसे 3 है ना गुणा में, 3 ही बटे में पूछा देंगे। इधर से इधर गुणा में तो इधर बटे में जाएगा वो। Q² बराबर P²/3। ठीक है, इसका मतलब है यो P² 3 से विभाजित है। जो चीज किसी के बटे में आ जाती है उससे विभाजित होती है वो चीज। तो लिखेंगे यहां पर P² संख्या 3 से विभाजित है तो P भी 3 से विभाजित होगा। ठीक, अब जब 3 से विभाजित होगा तो कुछ तो विभाजित होगा आएगा, तो 3 के गुणांक में ही आएगा जो आएगा। सही है ना? तो यहां लिखेंगे P बराबर 3R रखने पर। ये क्यों रखा बच्चों? ध्यान दे लेंगे, थोड़ा ध्यान दे लेंगे। क्योंकि P ये 3 से जब कोई संख्या कटेगी, ये P² कट रही है तो 3 के गुणांक में ही कटेगी। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी 3 के गुणांक में ही। और गुणांक क्या है? वो R है। कुछ भी आएगा तो 3R, तो P के स्थान पर 3R रख लेंगे यहां बच्चों। Q² बराबर 3R P के स्थान पर रखा बच्चों यहां। इसका वर्ग कर है जुगतुयो और बटे 3। Q² बराबर इसका वर्ग खोल देंगे, 3 तिया 9 R² बटे 3। अब 3 से कट गए, 3 तिया 9, तो 3 इधर गुणा में रह गया तो इधर बटे में ले आएंगे इसको। तो Q² बटे 3 बराबर R²। यहां पर रह गया R² केवल। अब क्या काम करना है हमें? Q² भी 3 से विभाजित है क्योंकि इसके बटे में आ रहा है। तो Q² भी 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। तो यहां लिखेंगे, यहां पर Q² संख्या 3 से विभाजित है तो Q भी 3 से विभाजित होगा। जब P भी 3 से विभाजित है, Q भी 3 से विभाजित है, तब ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा मानना गलत है। यहां पर यह विरोधाभास है हमारे सवाल के अकॉर्डिंग। तो यहां लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान देंगे इस सवाल को। इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस सवाल को देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कट दो।